राम एक छोटे से भारतीय शहर से आया हुआ सीधा सादा, समझदार और पढ़ाई में अव्वल लड़का था। उसका सपना था विदेश जाकर पढ़ाई करना और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना। कड़ी मेहनत के बाद उसे अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। अपने माता पिता की आंखों में आंसू और उम्मीद छोड़कर राम ने अमेरिका का रुख किया। शुरू में सब कुछ ठीक रहा। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, एक पार्ट टाइम जॉब से जीवनयापन। पर जैसे ही आर्थिक मंदी आई, उसकी नौकरी चली गई। अब राम के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन भूखा पेट, खाली जेब और हर दिन असफल जॉब इंटरव्यू ने उसे तोड़ दिया। कई बार उसने खुद से पूछा, क्या मेरा सपना ही गलत था? राम की हालत देखकर उसकी महिला प्रोफेसर मिस एलिना ने उसे रोका और पूछा, राम, क्या तुम किसी भी तरह का काम करने को तैयार हो? हाँ मैम। राम की आंखों में थकान और लाचारी थी। मेरी एक अमीर दोस्त को मेड की जरूरत है, लेकिन ध्यान रहे, लड़की की मेड। राम को झटका लगा। मैं कैसे? एलिना बोली। राम, तुम्हारा चेहरा नाजुक है, शरीर स्लिम है और आवाज भी हल्की। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लड़कियों की तरह चलना, बोलना, मेकअप, पहनावा सब कुछ सिखा सकती हूँ। राम के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने शर्म को ताक पर रखकर हामी भर दी। मिस एलिना ने राम को एक नया नाम दिया, रिमा। अब राम को एक महिला की तरह जीने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। चलने का तरीका, बात करने का लहजा, मेकअप लगाना, कपड़े पहनना, हाथों और शरीर की मुद्रा। शुरुआत में राम को सब कुछ अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को शीशे में देखा, साड़ी पहने, बालों में विग लगाए, होठों पर हल्की लिपस्टिक, तो उसे लगा कि शायद यह रूप उसकी असली पहचान है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही रिमा ने फुल टाइम मेड का काम करना शुरू किया। रिमा की नई नौकरी थी एक अमीर भारतीय व्यवसायी राज मल्होत्रा के घर। राज अमेरिका में बसे एक सुलझे हुए, बहुत सफल व्यापारी थे। उनका घर बड़ा था, पर वे अकेले रहते थे। रिमा की साफ सफाई, व्यवहार, खाना बनाने का तरीका और सौम्यता ने राज को आकर्षित किया। वो अक्सर रिमा को देखता रहता, उसके बाल बांधते, मुस्कराते, काम करते। रिमा अब मेड नहीं, बल्कि खुद से जुड़ी हुई उस स्त्री का जीवन जी रही थी जिसे वह शायद बचपन से दबाए बैठी थी। बहुत बढ़िया। आइए अब हम रिमा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, प्यार, पहचान और जीवन के संघर्षों की गहराइयों में। कुछ महीनों बाद राज और रिमा के बीच एक आत्मीय रिश्ता बनने लगा। राज उसे सिर्फ एक मेड नहीं, बल्कि एक साथी की तरह देखने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और रिमा खिड़की के पास खड़ी थी, राज ने धीमे स्वर में कहा, रिमा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। रिमा की धड़कनें तेज हो गईं। वो चुप रही, फिर बोली, राज, मैं तुमसे एक सच्चाई छुपा रही हूं। राज ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। मैं जन्म से लड़का था, मेरा नाम राम था। कुछ पल के लिए राज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता रिमा, मैं तुमसे, जैसे तुम हो वैसे ही प्यार करता हूं। रिमा की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है। जब राज ने शादी की बात की, रिमा बोली, मुझे अपने माता पिता को सब बताना होगा। उन्होंने आज तक राम को ही जाना है, रिमा को नहीं। राज ने बिना हिचक कहा, हम भारत चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। भारत पहुंचने पर रिमा ने स्त्रीवेश अपनाया, सुंदर सूट, हल्का मेकअप, बिंदी। जब वो अपने घर पहुंची, उसके माता पिता ने उसे पहचाना ही नहीं। जब रिमा ने सच बताया, उनके होश उड़ गए। तू हमारा बेटा था, अब लड़की बन गया, ये कैसी शर्मनाक बात है? रिमा ने रोते हुए कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ, बस अब मैं वो हूं जो मैं हमेशा से महसूस करती थी। कई दिन बहसें, आंसू, चुप्पियां और तकरार चले। रिश्तेदारों ने बातें बनाई, बेटा बेटी बन गया, इज्जत मिट्टी में मिलाई। लेकिन राज पूरे समय उसके साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे उसकी माँ का दिल पिघला। पिता ने भी आखिरकार कहा, अगर तू वाकई खुश है तो हम तेरी खुशी में शामिल हैं। फिर हुई एक भव्य भारतीय शादी। रिमा ने पहना भारी लाल लहंगा, चूड़ियाँ, झुमके, कलीरे और माथे पर बिंदिया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सबकी निगाहें बस उसी पर ठहर गईं। रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी जारी थी। वो पहले लड़का था, अब लड़की बन के अमीर आदमी से शादी कर रहा है। ये सब पैसे के लिए किया होगा। पर रिमा और राज ने किसी की परवाह नहीं की।
उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और 7 फेरे लिए, प्यार, सम्मान और सच्चाई के वचन के साथ। शादी के बाद अमेरिका लौटकर रिमा ने हार्मोन थेरेपी और फिर जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई। अब वो शरीर और आत्मा दोनों से स्त्री बन चुकी थी, लेकिन रिमा का दिल अब कुछ और चाहता था। राज, एक रात उसने कहा, मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। राज पहले चौंका, फिर बोला, हम कुछ भी करेंगे रिमा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े। राज ने लाखों डॉलर खर्च कर दुनिया के बेस्ट डॉक्टरों की टीम जुटाई। बड़ी रिसर्च, चैलेंज और कई मेडिकल प्रक्रिया के बाद यूटेरस ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई और सफल रही। कुछ ही महीनों में रिमा गर्भवती हो गई। राज ने उसका बेहद ख्याल रखा। हर सुबह उसका पसंदीदा नाश्ता, हर रात उसका सिर सहलाना, डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स खुद पढ़ना। फिर आया वो दिन। रिमा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक प्यारा बेटा और एक नन्ही सी बेटी। रिमा ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, अब मेरी रिमा ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। राज ने कहा, तुमने सिर्फ खुद को नहीं, मुझे भी पूरा कर दिया है रिमा। आज रिमा और राज अमेरिका में अपने खूबसूरत घर में रहते हैं। बच्चों की हंसी, साथ में बिताए पल और एक दूसरे के लिए अटूट प्यार। रिमा अब सिर्फ राज की पत्नी नहीं, वो एक माँ है, एक पार्टनर है और सबसे बढ़कर खुद की असली पहचान में जीने वाली स्त्री है। लोग चाहे कुछ भी कहें, पहले लड़का था, पैसे के लिए लड़की बना, समाज की मर्यादा। रिमा बस मुस्कुरा कर कहती है, मैंने जो भी किया खुद को पाने के लिए किया और मुझे अब खुद पर गर्व है। जिंदगी पूरी हो गई है। राज ने कहा, तुमने सिर्फ खुद को नहीं, मुझे भी पूरा कर दिया है रिमा। आज रिमा और राज अमेरिका में अपने खूबसूरत घर में रहते हैं। बच्चों की हंसी, साथ में बिताए पल और एक दूसरे के लिए अटूट प्यार। रिमा अब सिर्फ राज की पत्नी नहीं, वो एक माँ है, एक पार्टनर है और सबसे बढ़कर खुद की असली पहचान में जीने वाली स्त्री है। लोग चाहे कुछ भी कहें, पहले लड़का था, पैसे के लिए लड़की बना, समाज की मर्यादा। रिमा बस मुस्कुरा कर कहती है, मैंने जो भी किया खुद को पाने के लिए किया और मुझे अब खुद पर गर्व है।